तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में एक एल्फ होती है। और जैसे ही उस लड़की की वहां पर आंख खुलती है, वहां पर उठते के साथ ही अपने कपड़ों को चेंज कर वहां पर चाय बनाने के लिए चले जाती है। जिसके कुछ ही देर बाद वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस आ जाता है और वहां पर आते के साथ ही वहां पर चाय पीने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि इस दुनिया के अंदर एक थर्ड ग्रेड हीलर यहाँ पर छोटी मोटी चोटों को हील कर सकता है और एक सेकंड ग्रेड हीलर यहाँ पर काफी ज्यादा गहरी चोटों को भी हील कर सकता है, मगर एक फर्स्ट ग्रेड हीलर यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर से पूरी की पूरी दुनिया के एक पार्ट को भी यहाँ पर हील कर सकता है। और यह है किंगडम ऑफ हेरजेथ, जिसको कि हीलर्स के द्वारा किए गए दुनिया में सबसे ज्यादा चमत्कारों के लिए जाना जाता है। और इसी किंगडम के अंदर यहाँ पर एक रॉयल हॉस्पिटल है जिसके अंदर सभी के सभी बच्चों को यहाँ पर एडवांस हीलिंग मैजिक के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पर अपने हीलर्स लाइसेंस को कलेक्ट कर अपने एक हीलर बनने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस काफी ज्यादा अलग है क्योंकि उसने अभी तक यहाँ पर हीलिंग के रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, जिस चीज की वजह से उसके पास यहाँ पर कोई हीलर्स लाइसेंस भी नहीं है। मगर फिर भी वो यहाँ पर लोगों की छोटी मोटी चोटों को हील कर थोड़े बहुत पैसे कमाता रहता है। मगर तभी की तभी वहां पर वो एल्फ लड़की आ जाती है जिसका नाम यहाँ पर लिली होता है। और वहां पर आते के साथ ही जेनोस से पूछती है कि जेनोस आज तो तुम्हें यहाँ पर शायद से हाउस कोल्ड ड्यूटी पे जाना है ना। तो जेनोस कहता है कि हाँ आज मुझे यहाँ पर हाउस कोल्ड ड्यूटी पे ही जाना है, मगर तुम यहाँ पर मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं यहाँ पर रात होने से पहले वापिस आ जाऊंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली आग जलाकर वहां पर रात का डिनर बना रही होती है। मगर तभी वहां पर पीछे से एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम कार्मिला होता है और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि कार्मिला को यहाँ पर लिली के हाथ का बना हुआ खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो लिली वहां पर कार्मिला से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ और आखिर बनाओ भी क्यों ना, क्योंकि आगे चलकर मुझे यहाँ पर जेनोस की बीवी बनना है। जो सुनते के साथ ही कार्मिला वहां पर हंसते हुए अपने कमरे के अंदर चले जाती है ताकि वो यहाँ पर कुछ देर और आराम कर सके। जिसके तुरंत ही बाद वहां पर जेनोस को ढूंढते हुए वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम जोफिया होता है। तो लिली वहां पर जोफिया से कहते हैं कि जेनोस तो यहाँ पर अभी हाउस कोल्ड ड्यूटी पर गया और जेनोस से वहां पर मिलने की चाह की वजह से जोफिया वहीं पर ही बैठ जाती है। मगर तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम लिंगा होता है जो कि असल में एक बीस्ट गर्ल होती है। मगर जब लिंगा वहां पर जोफिया को देखती है तब वो वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और लिली से वहां पर कुछ देर बात करने के बाद लिंगा को वहां पर पता चलता है कि जेनोस तो यहाँ पर हाउस कोल्ड ड्यूटी पे गया है। तो जोफिया वहां पर लिंगा को टोन मारते हुए कहते हैं कि जेनोस तो यहाँ पर है ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर शायद से चले जाना चाहिए। मगर लिंगा वहां पर उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए वहां पर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। और जैसी लिंगा वहां पर अपनी चेयर पर बैठती है वहां पर लीवी नाम के एक डार्क एल्फ आ जाती है, जिस चीज की वजह से लिली वहां पर उसे भी समझाते हुए कहते हैं कि जेनोस तो यहाँ पर हाउस कोल्ड ड्यूटी पे गया है। तो लीवी भी वहां पर शांति से अपनी चेयर पर बैठकर जेनोस का इंतजार करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ लिली वहां पर खाना बनाते हुए खाने के अंदर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है जिससे ही खाने का टेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और खाने की इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू को सुनकर ये तीनों की तीनों लड़कियां भी यहाँ पर खाना खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती हैं। मगर तभी लिली यहाँ पर लॉन्ड्री के कुछ काम को निपटाने के लिए दूसरे रूम के अंदर चले जाती है। मगर इन तीनों लड़कियों को तो यहाँ पर खाने की इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है जिस चीज की वजह से तीनों की तीनों यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा किचन में जाकर खाने पर डायरेक्ट टूट पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर बैठे बैठे जोफिया को यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है जिस चीज की वजह से वो भी वहां पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और डायरेक्ट किचन के अंदर चले जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लिली के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने लॉन्ड्री के काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर शांति से वहां पर घास पर लेट जाती है, जहां पर वो लेटे लेटे ये सोच रही होती है कि काश जेनोस यहाँ पर आज जल्दी आ जाए। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन तीनों की तीनों लड़कियों के पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि उन तीनों की तीनों ने वहां पर उस पूरे के पूरे डिनर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। और डिनर खत्म करने के बाद वो तीनों की तीनों ही वहां पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये पूरा का पूरा डिनर यहाँ पर तुम दोनों ने खाया। मगर इसी बहस के बीच में उन तीनों की तीनों को वहां पर रियलाइज होता है कि अगर हम यहाँ पर ऐसी लड़ाई करते रहे तो यहाँ पर हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा और साथ ही साथ अगर लिली को यहाँ पर इस बारे में पता चल गया तो हमारे तो यहाँ पर खैर ही नहीं। जिस चीज की वजह से वो तीनों ही वहां पर डिसाइड करते हैं कि आज का डिनर यहाँ पर हम बनाएंगे ताकि लिली को यहाँ पर इस बारे में कुछ भी ना पता चले। मगर तभी की तभी पीछे से वहां पर लिली आ जाती है और साथ साथ लिली ने यहाँ पर इन तीनों की तीनों की बातें भी सुन ली थी, जिस चीज की वजह से लिली वहां पर उन तीनों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो तीनों की तीनों वहां पर बहाना बनाते हुए कहती है ये तो काफी ज्यादा लंबी कहानी है, तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब लिली वहां पर उनसे थोड़ा सा और प्यार से पूछती है तब वो वहां पर लिली के मूड को देखकर उसे वहां पर सब कुछ सच बता देती है कि खाने की खुशबू यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हम तीनों की तीनों ही अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए। मगर इसी के बीच में वो तीनों की तीनों फिर से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये पूरा का पूरा खाना यहाँ पर इसने खाया था। जिसके बाद लिंगा वहां पर लिली से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर अपनी पूंछ की मसाज करवाने के लिए आई। और लीवी वहां पर लिली से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हर बार की तरह अपनी बॉडी की मसाज करवाने के लिए आई हूँ। और उन दोनों के ऐसे बकवास रीजन को सुन सोफिया वहां पर उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर बेकार के काम के लिए आई हो। और सोफिया की इस बात को सुनकर वो दोनों की दोनों वहां पर काफी ज्यादा भड़क जाती है, जिस चीज की वजह से उन तीनों के तीनों के बीच में वहां पर काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है, जिस चीज की वजह से लिली वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन तीनों से वहां पर ये कहती है कि मैं तो यहाँ पर ये चाहती थी कि हम सभी के सभी यहाँ पर एक साथ मिलकर खाना खाएं। और लिली की इस बात को सुनकर वो तीनों की तीनों वहां पर लिली से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर माफ कर दो, चलो हम यहाँ पर फिर से डिनर बनाते हैं। तो लिली वहां पर उन तीनों को समझाते हुए कहती है कि मेरा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको मैं यहाँ पर खाना बनाने के लास्ट में डालती हूँ वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मगर तभी हमें यहाँ पर कुछ देर बाद
का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगा किसी के आगे झुककर उससे वहाँ पर माफी मांग रही होती है और ये यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कार्मिला होती है, जो कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि आज उसे यहाँ पर लिली के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने को नहीं मिलेगा। और कार्मिला को वहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो तीनों की तीनों ही वहाँ पर उसके आगे झुककर उससे वहाँ पर माफी मांगने लगती है। तो पीछे से लिली वहाँ पर उन सबसे कहती है कि मैं यहाँ पर खाना बना सकती हूँ, अगर तुम मेरा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुझे यहाँ पर ला कर दे दो। तो वो तीनों वहाँ पर लिली से कहते हैं कि अच्छा बस इतनी सी बात, अभी हम तुम्हारा ये काम कुछ ही देर में कर देते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब कार्मिला और लिली एक साथ बैठे होते हैं तब कार्मिला वहाँ पर लिली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर उन तीनों की तीनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था। तो लिली वहाँ पर उससे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा गुस्सा भी नहीं हूँ, मगर कार्मिला वहाँ पर अपनी बात पर अड़ी रहती है और उससे वहाँ पर कहती है कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं उन तीनों की तीनों को यहाँ पर श्राप दे देती। मगर लिली वहाँ पर उससे कहती है कि मेरे को यहाँ पर इन सभी की सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर जेनोस के आने से पहले उसके लिए खाना तैयार रखना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पर जेनोस के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि रास्ते से घर की तरफ आ रहा होता है और रास्ते से आते समय वो वहाँ पर एक बीस्ट गर्ल को देखता है जिसे देखकर उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से इसके पेट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उस बीस्ट गर्ल से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मेरे पेट में यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मगर इलाज के लिए मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिस चीज को सुनकर उस आदमी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर उस लड़की के बाल को पकड़कर उससे वहाँ पर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर एक गुलाम होकर मुझे यहाँ पर बिना कुछ भी बताए यहाँ से कैसे जा सकती हो। जिस चीज की वजह से वो लड़की वहाँ पर रोने लगती है और उस आदमी से वहाँ पर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो। और वहीं दूसरी तरफ जेनोस वहाँ पर इन सभी की सभी चीजों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर उस बीस्ट गर्ल को एक कब्रिस्तान की कवर पर लाकर पटक देता है और जैसे ये चीज वहाँ पर होती है उस कवर के अंदर से कोई काली ताकत उस लड़की के अंदर चली जाती है। जिसके तुरंत ही बाद वो आदमी वहाँ पर उस लड़की को वहाँ पर खड़ा होने के लिए कहता है और जब वो लड़की वहाँ पर ऐसा नहीं कर पाती तो वो आदमी वहाँ पर उस लड़की को लात मारते हुए वहाँ पर दूर फेंक देता है और उस लड़की से वहाँ पर कहता है कि मैंने तो यहाँ पर पहले ही सोच रखा था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल बेकार ही होगी। और जब वो वहाँ पर इस बात को कहकर जा रहा होता है वो लड़की वहाँ पर अचानक से उसके पीछे खड़ी होकर उसे वहाँ पर काफी इंजर कर देती है। और जब वो आदमी वहाँ पर उस लड़की को थोड़ा गौर से देखता है तब उसे वहाँ पर ये लगता है कि शायद से इस लड़की के ऊपर किसी डीमन का कब्जा है, जिस चीज की वजह से वो आदमी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और रास्ते के बीच में उसे वहाँ पर जेनोस दिखता है जिस चीज की वजह से वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरी गुलाम यहाँ पर पागल हो गई है, वो मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही है। और जब जेनोस वहाँ पर उस लड़की को थोड़ा गौर से देखता है तब वो वहाँ पर देखता है कि उस लड़की के चारों तरफ यहाँ पर एक ब्लैक हो रहा होता है। तो वो वहाँ पर उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो वो आदमी वहाँ पर जेनोस से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़की से किसानी के बारे में बात कर रहा था और अगर मैं यहाँ पर टाइम से पहले हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, देखो तो मेरे पेट में से कितना खून निकल रहा है। मगर तभी वो बीस्ट गर्ल वहाँ पर वापिस से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार जेनोस वहाँ पर उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर बचा लेता है, जिस चीज की वजह से उस बीस्ट गर्ल को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जेनोस के ऊपर पत्थर फेंक कर मारती है। मगर जेनोस तो यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से उसके इस अटैक से भी डॉज कर लेता है, जो देखकर वो आदमी वहाँ पर जेनोस से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है कि तो तुम यहाँ पर इस लड़की को जल्दी से खत्म कर दो। तो जेनोस वहाँ पर उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी जान से नहीं मारूंगा, जो सुनकर उस आदमी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जेनोस से कहते हैं कि आखिर क्यों, आखिर एक गुलाम को मारने में यहाँ पर क्या ही दिक्कत हो सकती है। जो सुनकर जेनोस को वहाँ पर अपने एक पास का सीन याद आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर उस आदमी से कहता है कि मैं तो यहाँ पर हर बार हर किसी की जान बचाने की कोशिश ही करता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद वो बीस्ट गर्ल वहाँ पर जेनोस के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा पत्थर फेंक कर मारती है, मगर जेनोस तो वहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से अपने एक ही पंच के अंदर उस पत्थर को वहाँ पर चूर चूर कर देता है, जिस चीज की वजह से वो बीस्ट गर्ल वहाँ पर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो वहाँ पर जेनोस के ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लगती है। और जैसे एक अटैक वहाँ पर जेनोस के ऊपर लैंड होने वाला होता है उसके सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है, जिसको टच करते के साथ ही वो बीस्ट गर्ल वहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और ये टक्कर वहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक पूरा का पूरा बिल्डिंग का पार्ट वहाँ पर उस आदमी के ऊपर गिर जाता है, जिस चीज की वजह से उस आदमी के वहाँ पर वहीं के वहीं मौत हो जाती है। और जब जेनोस वहाँ पर उस लड़की के पास जाता है वो वहाँ पर देखता है कि उस लड़की के अंदर से वहाँ पर अभी भी वो ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है, जिस चीज की वजह से जेनोस वहाँ पर उस लड़की को ठीक करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, मगर वो लड़की तो वहाँ पर जेनोस के हाथ पर ही काट लेती है। मगर जेनोस यहाँ पर नहीं रुकता और अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहाँ पर हील करना चालू कर देता है, जिस चीज की वजह से वो लड़की वहाँ पर हील होती है और साथ साथ उस लड़की के अंदर से वहाँ पर वो ब्लैक कलर का ऑरा भी निकल जाता है, जिसके बाहर आते के साथ ही जेनोस वहाँ पर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक कलर के ऑरे को भी वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद उस मलबे के नीचे से वहाँ पर वो आदमी बाहर निकलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर जेनोस से कहता है कि ओए तुम यहाँ पर एक हीलर हो ना, तो आओ जल्दी से मेरे पैर को हील कर दो। मगर जेनोस वहाँ पर उस आदमी को मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा आज का काम यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मैं तुम्हारा ये काम यहाँ पर कल करूंगा। तो वो आदमी वहाँ पर जेनोस से कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो कल तक तो मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगा, जिस चीज की वजह से जेनोस वहाँ पर उस आदमी से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं यहाँ पर मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जिस बात को सुनकर वो आदमी वहाँ पर जेनोस की तरफ एक पैसों से बड़ी पोटली फेंक देता है, जो देखकर जेनोस वहाँ पर उस आदमी से कहता है कि बस इतने से तो यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो वो आदमी वहाँ पर जेनोस से कहता है कि ये पैसे तो यहाँ पर मार्केट के प्राइस से भी काफी ज्यादा है। तो जेनोस वहाँ पर उस आदमी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, तो चलो क्यों ना यहाँ पर एक डील करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर हील करूंगा, उसके बदले तुम्हें यहाँ पर मुझे इस लड़की को देना पड़ेगा। जिस बात को सुनते के साथ ही जेनोस वहाँ पर उस आदमी को पूरी
तरीके से हील कर देता है और वो आदमी भी वहां पर अपने वादे के मुताबिक जेनोस को वहां पर उस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिस चीज की वजह से जेनोस वहां पर उस लड़की का ओनर बन चुका है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब उस लड़की की आंख खुलती है, वो वहां पर जेनोस से पूछती है कि आखिर मैं कहां पर हूं। तो जेनोस वहां पर उस लड़की को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर खरीद लिया और अब तुम यहाँ पर जल्दी से अपने कपड़े उतारो ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छी कंडीशन के अंदर देख सकूं। जो सुनकर वो लड़की वहां पर ना चाहते हुए भी जेनोस के सामने अपने कपड़े उतार देती है और ये सोचने लगती है कि अब शायद से जेनोस यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत करेगा। मगर जेनोस वहां पर उस लड़की के पेट पर एक निशान देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर ये पहले से ही पता था कि तुम्हारे पेट में यहाँ पर एक पत्थर है और यही पत्थर है जिस चीज की वजह से तुम्हारे पेट में यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद जेनोस वहां पर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस लड़की के पेट को पूरी तरीके से हील कर देता है और साथ साथ उसके पेट में से वहां पर उस पत्थर को भी बाहर निकाल देता है। जो देखकर वो लड़की वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और जेनोस से वहां पर कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर इस चीज को इतनी ज्यादा आसानी से कर लिया। तो जेनोस वहां पर उस लड़की से कहता है कि तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाकी के हीलर्स भी तो इस चीज को काफी ज्यादा आसानी से कर लेते हैं। मगर वो लड़की वहां पर उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता, मगर आपका यहाँ पर शुक्रिया, आपने मेरी यहाँ पर जान बचा ली। लेकिन जेनोस वहां पर उस लड़की को मना करते हुए कहता है कि सिर्फ शुक्रिया से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर खरीदा है, जिस चीज की वजह से तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो लड़की वहां पर जेनोस से कहती है कि हाँ मास्टर, आप यहाँ पर जो बोलेंगे मैं यहाँ पर वही करूंगी। जिस चीज की वजह से जेनोस वहां पर उस लड़की को एक डायरी दिखाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि मुझे यहाँ पर ये चीज कहाँ मिलेगी। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की जेनोस को एक जंगल के अंदर लेके आई होती है और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन कर जाता है कि जेनोस यहाँ पर इस जंगल के अंदर एक जड़ी बूटी को लेने के लिए आया होता है, जो कि अब उसे यहाँ पर मिल चुकी होती है। जो देखकर वो बीच गल काफी ज्यादा मायूस हो चुकी होती है और वहां पर जेनोस से कहते हैं कि बस आपको यहाँ पर मुझसे इतना ही काम था, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही लगा था। मगर जेनोस उसे वहां पर मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुमसे बस इतना ही काम था और अब तुमने यहाँ पर मुझे इस जड़ी बूटी को ढूंढकर मेरा एक काफी ज्यादा बड़ा काम कर दिया है, जिस चीज की वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद करता हूँ और अब तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।